स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण से रिलेटेड अभ्यास कार्य यानी एक्सरसाइज वर्क को कराएंगे। इसके आगे मैंने वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ा दिए हैं और इससे रिलेटेड जितना भी इम्पॉर्टेंट MCQ वाले क्वेश्चन होता है उसको मैंने करा दिए हैं। अगर आप उन सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम इसका एक्सरसाइज वर्क को कराएंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा तो आपका एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएगा और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है। जो आंसर सही होगा उसमें आपको टिक करने होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में क्या करने पड़ता है, जैसे एक का क बोल के जो सही आंसर होता है उसका नंबर दे के आंसर को लिख दिया जाता है। तो देखिए, पहला प्रश्न है क नंबर में, विचारों के आदान प्रदान के साधन को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है वर्ण, शब्द, भाषा और मौखिक भाषा। तो यहाँ पर बच्चों विचारों के आदान प्रदान करने के साधन को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। यानी 3 नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जिस भाषा में सरकारी कामकाज होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन देखिए क्या दिया है, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा, हिंदी भाषा। तो बच्चों, जिस भाषा में सरकारी कामकाज होता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। ठीक है, ये सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा, राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग नंबर, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया है 14 सितंबर को, नेक्स्ट ऑप्शन है 14 जनवरी को, नेक्स्ट है 14 नवंबर को और उसके बाद है 25 दिसंबर को। तो बच्चों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा 14 सितंबर 1949, 1949, 14 सितंबर यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घ नंबर में, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का अल्प विकसित रूप क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया है राजभाषा, मातृभाषा, लिपि और बोली। तो बच्चों, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का अल्प विकसित रूप को बोली कहते हैं। यानी बोली का जो क्षेत्र है वो सीमित है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और बोली का क्षेत्र सीमित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंगा नंबर में, व्याकरण शास्त्र हमें किसकी जानकारी देता है। 1 नंबर भाषा के नियमों की, 2 नंबर में है शुद्ध बोलने की, 3 नंबर में है शुद्ध लिखने की और 4 नंबर में है तीनों उत्तर सही है। तो इसमें तीनों उत्तर सही है, यानी व्याकरण शास्त्र है वो भाषा के नियमों को भी सिखाता है, शुद्ध बोलना भी सिखाता है और शुद्ध लिखना भी सिखाता है। इसलिए 4 नंबर ऑप्शन सही होगा कि तीनों उत्तर सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर, भाषा के मुख्य डैश रूप है। ऑप्शन दिया है 4, 2, 5 और 6। तो मुख्य रूप से भाषा के 2 रूप होते हैं। सेकंड नंबर ऑप्शन सही है 2। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रभाषा डैश है। ऑप्शन देखिए मराठी, पंजाबी, हिंदी और संस्कृत। तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होती है, हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा
हिंदी है। थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। यहाँ ऑप्शन दिया है संस्कृत, नेपाली, उर्दू और मराठी। तो बच्चों ये तीनों जो है संस्कृत, नेपाली, मराठी, ये तीनों का लिपि देवनागरी है। केवल ये उर्दू का लिपि देवनागरी नहीं है। उर्दू का लिपि क्या है बच्चों? फारसी। ठीक है, उर्दू का लिपि फारसी होता है, इसलिए थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा उर्दू। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित राज्यों को उनकी भाषाओं से जोड़िए। एक साइड में राज्य दिया हुआ है, एक साइड में भाषा दिया हुआ है, इसको आपको मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ बिहार, तो बिहार की भाषा क्या है बच्चों? हिंदी। बिहार की भाषा हिंदी है, एक नंबर। असम, असम का भाषा क्या है बच्चों? असमिया। असमिया सेकंड नंबर। उसके बाद देखिए ओडिशा, ओडिशा का भाषा क्या है? ओडिया। ओडिया, ठीक है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का भाषा क्या है? तेलुगु। आंध्र प्रदेश का तेलुगु। कर्नाटक, कर्नाटक का भाषा क्या है? कन्नड़। कन्नड़। और केरल का मलयालम, केरल का मलयालम। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित भाषाओं की लिपियां लिखें। यानी यहाँ पर कुछ भाषा दिया हुआ है, इसका लिपि आपको लिखना है। ठीक है, हिंदी, हिंदी का लिपि क्या होता है बच्चों? देवनागरी। हिंदी का लिपि होता है देवनागरी। ठीक है, मराठी, मराठी का भी क्या होता है? देवनागरी। लिपि इसका है देवनागरी। ठीक है, नेपाली, नेपाली का भी लिपि होता है देवनागरी। देवनागरी। पंजाबी, पंजाबी का भाषा क्या होता है बच्चों? गुरुमुखी। पंजाबी का गुरुमुखी। नेक्स्ट है उर्दू, उर्दू का भाषा फारसी। उर्दू का फारसी। संस्कृत, संस्कृत का संस्कृत, उर्दू का लिपि है फारसी और संस्कृत का लिपि है देवनागरी। देवनागरी। अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा का लिपि क्या है बच्चों? रोमन। अंग्रेजी का क्या है? रोमन। ठीक है, बंगाली का बंगला। बंगाली का बंगला। बंगला। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है घ नंबर में, निम्नलिखित में भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है। यानी बच्चों भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो जब हम मुंह से बोलकर दूसरों को समझाते हैं तो वो क्या होता है? मौखिक भाषा। और जब हम लिख कर दूसरों को समझाते हैं और लिखा हुआ चीज़ को हम पढ़ के समझते हैं तो वो हो जाता है लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा हम बोलकर समझाते हैं और सुनकर समझते हैं, वो हो जाएगा मौखिक भाषा। और लिखित भाषा जब हम दूसरों को लिख कर समझाते हैं और लिखा हुआ चीज़ को पढ़ के समझते हैं, वो होता है लिखित भाषा। तो चलिए यहाँ पर हम भाषा के रूप को लिखते हैं, मौखिक है या लिखित है। का नंबर है भाषण देने में, तो भाषण दे रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा? भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। भाषा का मौखिक रूप है।
गाना सुनाने में। ये गाना सुनाया जा रहा, मुंह से सुनाया जा रहा, इसलिए ये भी हो जाएगा मौखिक। अब देखिए ब्लैक बोर्ड पर लिखना, ये क्या हो जाएगा? लिखित, भाषा का लिखित रूप हो जाएगा। समाचार पत्र पढ़ना, यहाँ पर हमारे बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर पढ़ना लिखा है, इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं मौखिक, लेकिन मौखिक नहीं होगा बच्चों, समाचार पत्र होगा लिखित, क्योंकि पढ़ा हुआ चीज़ को, जो लिखा हुआ चीज़ होता है उसको समझा जाता है। ठीक है, समाचार पत्र पढ़ के हम लिखा हुआ चीज़ को समझते हैं, इसलिए ये भाषा का लिखित रूप होगा। ठीक है, इसको कभी भी आप मौखिक नहीं लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मोबाइल पर बात करना, मोबाइल पर बात करना ये हो जाएगा भाषा का मौखिक रूप। नेक्स्ट है पत्र या निबंध लिखने में, तो ये हो जाएगा भाषा का लिखित रूप, भाषा का लिखित रूप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंगा नंबर में, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों को पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए, खाली जगह को भरना है, फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, का नंबर देखिए, भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं। ठीक है, क्या क्या? मौखिक, मौखिक और लिखित, मौखिक और लिखित। नेक्स्ट देखिए ख नंबर का क्वेश्चन, व्याकरण के डैश अंग होते हैं? व्याकरण के 4 अंग होते हैं। ठीक है, क्या क्या? पहला है वर्ण विचार, उसके बाद वाला डैश में लिखेंगे शब्द विचार, शब्द विचार। फिर 3rd नंबर में दे दिया है वाक्य विचार, और 4th नंबर डैश में लिखना है पद विचार। पद विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था डैश कहलाती है? लिपि कहलाती है। लिपि यानी भाषा के लिखने के निश्चित चिन्ह को हम लिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए घ नंबर में, डैश भाषा में प्रकट किए गए विचार अनंत काल तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। यानी बहुत दिन तक सुरक्षित कौन सी भाषा को रखी जा सकती है? लिखित भाषा को, लिखित, क्योंकि मुंह से बोला हुआ यानी मौखिक भाषा को हम अनंत काल तक सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, लेकिन मुंह से बोला हुआ चीज़ का कोई भी गारंटी नहीं रहता, वो कभी भी हम लोग बोलते हैं और फिर भूल भी जाते हैं। लेकिन जो लिखित भाषा होता है, अगर हम लिख के पेपर में कुछ दे देते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, अधिक दिन तक उसको, बहुत समय तक उसको सुरक्षित रख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अंगा नंबर में, हमारे देश में डैश भाषाओं को मान्यता मिली है? कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है बच्चों? 22। हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त सीख सके। और बच्चों अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।